हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th एसएसटी के ज्योग्राफी सेक्शन से चैप्टर 1 को सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए, मेरे चैनल पे आपको एसएसटी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, बट अभी उसमें टाइम लग जाएगा, लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा। धीरे धीरे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 6 की मैंने वीडियोस डाल दी हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ क्लास 7 का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में लिखा है, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। मीन्स जब लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जाता है तो देखता है कि उसका प्लेग्राउंड वहाँ पे एक बहुत गड्ढा सा हो गया, उसका प्लेग्राउंड किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने बताया कि वहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है ना, बिल्डिंग बनेगी और इसलिए वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, इतना बड़ा प्लेग्राउंड था, उसमें इतनी अच्छी घास थी, सॉफ्ट मैरीगोल्ड्स यानी कि ये गेंदा वगैरह के फूल थे, बटरफ्लाइज तितलियाँ उड़ती थीं, वो अब कभी नहीं रहेंगी, गॉन फॉर एवर। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, उसने अपनी भावनाएं अपने दोस्तों के साथ शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, तो असेंबली में प्रिंसिपल ने भी इस बात पे बहुत दुख प्रकट किया। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, और बताया कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर, रवि ने अपनी क्लास में अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तब उसके टीचर बताते हैं, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। बच्चे ने पूछा और टीचर ने बता दिया, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, यानी कि जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं वही एनवायरनमेंट है। राइट साइड में जाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इस सेक्शन में मैं आपको एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, उसमें ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप मेरे चैप्टर से जो मैं समझाऊंगा इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक सपोर्ट, देख लीजिए यहाँ देखिए, एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी ये हमारे लाइफ को सहायता प्रदान करने वाला एक सिस्टम है। इट प्रोवाइड एयर भी ब्रीथ, वाटर भी ड्रिंक, पीने के लिए पानी देता है, और ये हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। फूड भी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, खाने के लिए खाना भी देता है और हमें रहने के लिए ज़मीन भी देता है। यही हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, इसका जो आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं कि कौन कौन से एनवायरनमेंट्स के ये जो है कंपोनेंट्स हैं, ये देख लीजिए। ये इन्होंने 3 टाइप्स दिए हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। एक आदमी खुद अपने आप में एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, नेचुरल में क्या क्या चीज़ आती है। नेचुरल का मतलब होता है एवरीथिंग दैट इज़ गिवन बाय नेचर, यानी कि प्रकृति ने जो भी हमें कुछ दिया है वो सब नेचुरल थिंग में आता है। जैसे कि सबसे पहले आते हैं हम लिविंग थिंग्स पे। ठीक, इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं। लैंड, ज़मीन हमें भगवान ने दी है। एयर, हवा भी नेचुरल है। पानी भी नेचुरल है। ठीक, और यही चारों जो इसके कंपोनेंट्स हैं आपके नेचुरल थिंग्स में। जैसे पानी, जितना भी हमारी अर्थ पे पानी है वो सब हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, चाहे वो समुद्र हो, तालाब हो, झील हो, नदी हो। हवा जितनी भी है सारी, उस हवा के लेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ज़मीन के सारे हिस्से को, कहीं भी ज़मीन है, चाहे वो टापू के रूप में है, ठीक है, पहाड़ के रूप में है, प्लेन के रूप में है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और इंटरेक्ट करते हैं, जिनके साथ साथ पानी और हवा ये मिक्स हो जाती है, तीनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो इसको बायोस्फीयर कहते हैं। आते हैं हम ह्यूमन मेड पे, जो आदमी ने बनाया।
देखिए, आप इसको समझाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, 7th क्लास में आ गए हैं आप लोग, तो इतना सभी जानते हैं कि आदमी ने सब चीज़ बनाई जो वो सब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आएगा। बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मोनूमेंट्स, इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट आते हैं हम ह्यूमन पे। अभी ह्यूमन देख लीजिए, खुद अपने आप में एक आदमी अकेला है, इंडिविजुअल। ये अकेला आदमी कई से बनी फैमिली, फैमिली से बनी कम्युनिटी, कम्युनिटी से बने धर्म, और धर्म से बने शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल, और ये आर्थिक बाजार, मेले, और ये पॉलिटिकल सिचुएशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए, फ्रॉम द अबोवियन सारी चीज़ों से हम किस रिजल्ट पे पहुँचेंगे। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन द यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे चारों ओर, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, यानी कि लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। यहाँ देखिए, यहाँ पढ़िए, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना वेल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। देख लीजिए, बायोटिक, अबायोटिक, ये दो टर्म्स मैं बता रहा हूँ आपको। जो जीवित चीज़ें होती हैं वो आती हैं बायोटिक में, जैसे कि हम हुए और प्लांट हुए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। अबायोटिक में आते हैं जैसे कि जो नॉन लिविंग है, इसने बताया लैंड। देखिए, लैंड भी नॉन लिविंग है, एयर हो गया, तो ये अबायोटिक। ठीक, नेक्स्ट टर्म हमारी आती आगे, ये नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक, जो मैंने बताया था। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स, ये सब क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इस नेचुरल एनवायरनमेंट की जो डोमेन्स हैं, 4 डोमेन्स मैंने आपके बताए। सबसे पहला आता लिथोस्फीयर। आप ध्यान रखेंगे, ये लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथो का मतलब जब आप पढ़ेंगे तो लिथो का मतलब होता है लैंड। ठीक, हमारी अर्थ पे जितनी भी लैंड होगी वो सब लिथोस्फीयर में काउंट होगी। ठीक है, लैंड फॉर्म, ऑल द लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ, सिंपली आप समझ गए होंगे। ठीक, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। ये रहा हाइड्रोस्फीयर, ऑल द वाटर बॉडीज, रिवर, लेक्स, सीज, ओशियंस, सब, ये सब मिलके हमारा हाइड्रोस्फीयर बनता है। हाइड्रो मीन्स आप समझ लीजिए वाटर। बस आपको इतना लर्न करना है कि हाइड्रो से मतलब वाटर। जैसे आप इसी से एक टर्म और बता देता हूँ, पानी से जो बिजली बनती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, जो डैम से बिजली बनती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसको। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है एटमॉस्फेयर, ऑल द लेयर्स ऑफ एयर। यानी कि हवा की जितनी भी लेयर्स ऊपर को हमारे अर्थ पे है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें एक टर्म आप देख लीजिए क्या लिखा है कि दैट सराउंडिंग द अर्थ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ये हवा हमारी अर्थ से उड़ के बाहर क्यों नहीं जाती, क्योंकि इसको पकड़े रहती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारी अर्थ में, वो इसको अपनी अर्थ से चिपकाए रहता है। और लाइक दिस, हमारी अर्थ तो गोल है और हमारी अर्थ पे पानी बहुत है, 71% पानी है, फिर भी वो पानी क्यों नहीं गिरता, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आता होगा। तो वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पे नहीं गिर, अर्थ से बाहर नहीं जाता। नेक्स्ट आते हैं हम, अगली टर्म हमारी आती है इकोसिस्टम। पहले बायोस्फीयर रह गया, अभी मैं बायोस्फीयर बता दूं आपसे। ये रहा बायोस्फीयर। ठीक है, इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट एंड सपोर्ट लाइफ। ये एक ऐसा छोटा क्षेत्र है जिसमें पानी भी है, हवा भी है और ज़मीन भी है, और जिसमें जीवन संभव है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये वाला पार्ट आप लर्न कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट आपका एक लास्ट टर्म आती है इसमें, इकोसिस्टम। देखिए यहाँ देखिए, आप यहाँ पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो A.G. टॉन्सले, उन्होंने ये वर्ड दिया था।
ecosystem. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. देखिए ये सारे, इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन, जो सारे ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन, जो उनकी फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स जो उनसे रिलेट करते हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट बनता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको डीपली समझ में यहाँ आएगा। देख लीजिए, एक एनसीसी कैंप, एट एन एनसीसी कैंप, ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। इसमें द रवि क्लास वाज अटेंडिंग अ जेसी एक्सप्लेन what a heavy downpour remind me my home is Kerala. In Kerala, you should come and see how sports and over the lush green field and coconut plant. एक बच्चा कह रहा है दूसरे से कि मैं केरला से रिलेट करता हूँ और वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश पड़ती है, चारों तरफ हरियाली होती है, कोकोनट के प्लांटेशन है। बट दूसरा बच्चा कह रहा है, वो जो कि केरला से रिलेट नहीं करता हुआ है, जैसलमेर से, वो लिख बता रहा है फ्रॉम जैसलमेर, इसका नाम है हीरा, फ्रॉम जैसलमेर, वी गेट नो रेंज, कि हमारे यहाँ तो बारिश नहीं पड़ती, वी सी ओनली किकर एंड सैंड, हमारे यहाँ तो केवल किकर के पेड़, बबूल के पेड़ मिलेंगे और नागफनी मिलेगी और रेती रेत मिलेगा। एज फार एज द आइज कैन सी, जहाँ तक भी देखेंगे हम, हमें रेती रेत दिखाई देता है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, हाँ आप हमारे यहाँ कैमल्स देख सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं। तो वो उसने ऐसा कहा कि आपके यहाँ अच्छी हरियाली, बारिश है, हमारे यहाँ बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जीवन है। नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू। आप हमारे यहाँ ऊँट ही नहीं देख सकते, आपको सांप भी मिलेंगे, छिपकली भी मिलेंगी एंड मैनी अदर इंसेक्ट भी मिलेंगे। जीवन तो है, हर जगह जीवन है। तो रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि ऐसे जगह जगह ये चेंजिंग क्यों है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, हाँ टीचर कहते हैं, ऑल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, सारी चीज़ें अपनी जो तुरंत उसको मिलने वाला सराउंडिंग, चारों तरफ का वातावरण है, उसी पे डिपेंड करती है। ऑफन दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, और जो उनका अपने आसपास से संबंध है, उन जीवित प्राणियों का, उन जीवित ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास, अपने सराउंडिंग के साथ जो संबंध है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कैमल रेत में ही रह सकता है, वो ठंडे इलाके में नहीं रह सकता, वो अपनी उसकी बॉडी नेचुरली रेत में रहने के लिए एडोप्टेड है। और अब आते हैं हम यहाँ पे साइड में एक टर्म्स दी हुई है, ऑन 5 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, कि 5 जून को हम हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। अब बच्चों के लिए एक चीज़ और दी है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, वाटर सिस्टम। तो मैं इसको बता दूँ, जब पैसे का इन्वेंशन किसने किया बताइए, इंसान ने किया। जब पैसा नहीं बना था, मनी नहीं थी, तो लोग अपने सामान के बदले सामान लेते थे, अपना सामान किसी को दिया और उससे उसके बदले सामान, दूसरा सामान ले लिया। तो इट इज़ ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, यानी बिना पैसे के वस्तु विनिमय हम इसको कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए आगे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब आपकी एक्सरसाइज आती है। क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगा, बिकॉज क्वेश्चन अलग अलग स्कूल्स के टीचर्स अपनी लैंग्वेज में अलग लिखाते हैं। कुछ अंतर नहीं होता, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा वर्ड्स का ही अंतर होता है, बाकी सब सेम रहते हैं। बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये टिक द करेक्ट आंसर बता करा रहा हूँ, विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए नेचुरल इकोसिस्टम जो इसमें नहीं है, डेजर्ट तो है और फॉरेस्ट भी है ना, लेकिन जो नहीं है, तो जो नहीं है वो एक्वेरियम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्वेरियम ये हमारा इंसान ने बनाया है, और एक्वेरियम होता क्या है,
ये मछलियों को पालने के लिए घर में रखा हुआ एक कांच का बड़ा वेसल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है, यानी आदमी से, मैंने बताया था आपको, धर्म बने, आदमी से ही कम्युनिटी बनी, बट लैंड, ये लैंड इसका आंसर हो जाएगा, लैंड है ना, इसका आंसर हो जाएगा लैंड। ये नेचुरल है ना कि ह्यूमन है। विच इज़ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है? देखिए समुद्र आदमी ने नहीं बनाया, माउंटेन आदमी ने नहीं बनाए, रोड आदमी ने बनाई, तो ये है। विच इज़ ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट। देखिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा क्या है? क्या बढ़ते हुए पौधे हमारे लिए खतरा है, ग्रोइंग प्लांट? नहीं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। आने वाले समय में लोग आपस में ही लड़के मरेंगे, देखना, और एनवायरनमेंट को तो सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट हम आते हैं मैच द फॉलोइंग। देखिए समझ लीजिए, इधर 4 टर्म्स दी हैं आपको, इधर 6 टर्म दी हैं, तो मैं आपकी मैचिंग कर रहा हूँ। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर है नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। ठीक। अच्छा, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये हवा की एक सराउंडिंग द अर्थ। ठीक। हाइड्रोस्फीयर क्या है? देखिए मैंने बताया था हाइड्रो मीन्स पानी, ठीक है, तो ये डोमेन्स ऑफ वाटर से रिलेट करेंगे। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर, रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग। वैसे तो इसका सीधे सीधे इसके सामने लिखा हुआ है, और सराउंडिंग। और एक बायोस्फीयर से एक टर्म और बनेगी, रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग। ये आपका इकोसिस्टम, अगर चाहे तो आप इसको इकोसिस्टम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। एक टर्म आप अपने पास से बढ़ा लीजिए यहाँ पे, इको सिस्टम, और इसको लास्ट वाले से रिलेट कर दीजिए, इसको लास्ट वाले से यहाँ लेफ्ट में बढ़ा दीजिए, इसको नंबर 5 करके, और इसको लास्ट वाले से रिलेट कर दीजिए, ई से, इसको ई से रिलेट कर दीजिए, और ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका गिव रीज़न। देखिए ये भी आपके टीचर्स कराएंगे अपनी लैंग्वेज में, फिर भी मैं आपको बता दूं, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। आदमी अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई क्यों कर रहा है? देखिए समय हमेशा सेम नहीं रहता, बदलता रहता है। आदमी अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, आदमी की ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो एनवायरनमेंट में चेंजिंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सिंपली एक लाइन में वर्ड बता रहा हूँ मैं, एक लाइन में बोल रहा हूँ इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। देखिए ये सब आप आपस में क्यों डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड क्यों हैं? देखिए मैं 2-3 शब्दों में इसका आंसर बताना चाहूँगा। फॉर द नेचुरल बैलेंस, बस आप ये याद रखें। प्रकृति के बैलेंस बनाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से ये सब जितने भी पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ओके, इस तरह से आपको इसमें कुछ और समझ में नहीं आया तो मैं इसका दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। देखिए हमारे चारों ओर जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं वो सब मिलके हमारे पास आसपास का सब सराउंडिंग, वो उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक। अच्छा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट से उनका रिलेशन इकोसिस्टम कहलाता है। हमारी अर्थ पे जितना भी पानी है तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक। हमारी अर्थ पे जितनी भी लैंड है कहीं भी, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और हमारी अर्थ पे जितनी भी हवा जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इन तीनों का जो जोन होगा जहाँ पे ये तीनों चीज़ पाई जाएंगी, और कुछ ऑर्गेनिज्म भी पाए जाएंगे, यानी जीवित प्राणी या पेड़ पौधे, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको 10% भी मेरी वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।